तो जहाँ तक सबसे पहले हमें परिणामी प्रतिरोध निकालने पड़ेगा। ऊपर वाला जो है जाएगा वो बाबूजी कौन में है जाएगा, वो श्रेणी क्रम में। इसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो आर बराबर हमारे पास 45 और प्लस के 15 बराबर R1 बराबर हमारे पास आएगा 60 हो। ऐसे ये नीचे वाले निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे बाबूजी R2 बराबर जो श्रेणी में आ जाएंगे तो 9 और प्लस के 3 तो R2 बराबर हमारे पास आएगा 12 हो। अब ये समांतर क्रम में आ जाएंगे। R1 व R2 समांतर क्रम में होंगे। किसमें होंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो हमारे पास 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। तो बेटा 1/12 प्लस 1/60 बराबर गिने गए 12 डाले एलसीएम आओ 60। अब 12 पंजे 60, 60 एकम 60 बराबर 6/60 छगाई की 60। तो R बराबर आएगा हमारे पास 10 हो। अब परिपथ में कुल प्रपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कहाँ निकालेंगे बेटा? परिणामी प्रतिरोध। तो यहाँ से निकालेंगे परिणामी प्रतिरोध बराबर जो हमारे पास आएगा R डैश बराबर R प्लस के 5 ओम। तो R को मान आओ 10 और जा को मान आओ 5 बराबर के 15 ओम। तब 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा अर्थात सेल द्वारा प्रवाहित धारा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा। तो ललित सेल द्वारा प्रवाहित धारा निकालेंगे तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा E और ताके बट्टे R डैश। E को मान 3, जा को मान 15, 3 3 5। तो I बराबर आएगा 1/5 मात्रक का आएगा एम्पियर। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है बिंदुओं A और C के बीच विभवांतर, A और C के बीच विभवांतर। तो जहाँ से देखेंगे BAC बराबर, दूसरा सवाल A और C के बीच विभवांतर निकालेंगे तो इनको परिणामी प्रतिरोध I और इंटू का है जे RAC। तो जवाब जो मान निकल के आओ तो वो काय को निकल के आओ तो RAC को, क्योंकि ये सबरे जुड़े थे ना। तो RAC तो जाते I को मान 1/5, RAC को मान 10, 5 दूनी 10 बराबर BAC बराबर आएगा 2 वोल्ट। कितना आएगा? तीसरा हमारे पास जहाँ से कह रहा है यदि परिपथ को B पर तोड़ दिया जाए, परिपथ को B पर तोड़ दिया जाए तो AD में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब जहाँ तक देखो जाए हमने कट कर दो, तोड़ दो, ठीक है। आपके पास परिपथ B पर तोड़ने पर, B पर तोड़ने पर अब इधर देखो जब B पे टूट जाएगा, जानता है लली, जब B से टूट जाएगा तो परिपथ में परिणामी प्रतिरोध 5 और 12 कितने रह जाएंगे? 17। 5 12, क्योंकि ऊपर वाले को कोई मतलब ना रहेगा, इनको मतलब तब तक है जब तक ये जुड़े हैं। अब जुड़े ना आए तो ये जाते तक खत्म ही मौन हो जाएगा। ये दोनों जाते खत्म। तो परिपथ में देखो जाते जो एक श्रेणी जे श्रेणी ये सब काय में आ गए। तब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध का निकालेंगे परिणामी प्रतिरोध। तो लली जाते परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के, तो 5 प्लस के 9 प्लस के 3 बराबर 17 ओम। अब I बराबर निकालो IAD बराबर अर्थात पूरी धारा प्रवाहित होगी वह होगी। IAD बराबर जो हमारे पास धारा है जाएगी बाबूजी, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध रहेगा यानी E और ताके बट्टे हमारे पास हो जाएगा R बराबर E को मान 3 और जा को मान है 17 भाग दो IAD बराबर भाग जातना भाग उठेगी बिंदी 17 एकम बचे 13 130, 17 सत्ते 119 बचे 11 110 है गए 17 छिक्का 102 यानी 0 इतने एम्पियर आ जाएगा आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाबूजी 36वां, उठा लीजिए इसे बेटा। जब के खुली है तो देखो परिणामी प्रतिरोध निकालो। तो जब के खुली होगी तो जाओ को कोई मतलब ना है। तो जहां तक देखेंगे परिणामी प्रतिरोध का निकालेंगे परिणामी प्रतिरोध। तो बाबूजी जहां से सीधे सीधे आ जाएगा R बराबर 4 और 2 कितने आ गए, क्योंकि श्रेणी क्रम में माने जाएंगे।
श्रेणी क्रम में माने जाएंगे तब हमारे पास धारा जहाँ तक हमारे पास कितना वोल्ट कितना दे रहा था इसमें 9 वोल्ट। अब उसके बाद बाबूजी यहाँ से देखो 9 वोल्ट दे रहा था तो आई बराबर हो जाएगा ई और ताके बट्टे आर, तो बराबर हमारे पास 9 ताके बट्टे 6, 3 त्रिक 9 3 दूनी, आई बराबर हमारे पास है 1.5 एम्पियर। अब दूसरा सवाल है जब के बंद है, के बंद है तो ये दोनों कैसे क्रम में है गए, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है गए, तो हमारे पास जब के बंद है 8 ओम एवं 4 ओम समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। 1/r डैश बराबर 1/8 प्लस 1 बराबर हमारे पास यहाँ से 3 और ताके बट्टे कितने हैं जी, क्योंकि 4 दूनी 8, 3 8 1 8, 3/8 आर डैश बराबर आएगा 8 और ताके बट्टे 3 और मात्रा कहेगा ओम। अब हमारा परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर R डैश और प्लस के जहाँ कितने आते हैं, जहाँ में कितना अलग होगा 2, तो बाबूजी 8/3 प्लस के 2, 1 ले लो, 3 दूनी 6 और 8 14, 14/3। तब धारा I बराबर हमारे पास E और ताके बट्टे R, E को मान 9 और ताके बट्टे जानते थे यानी 14/3, ऊपर जान दो 27 और ताके बट्टे कितने रह गए 14, 27 बट्टे यहाँ तो देखो, तो जहाँ तक आई बराबर पूरे परिपथ में धारा मिलेगी जब समांतर क्रम में जुड़ो। उसके बाद हमें I1 का मान चाहिए था। I1 का मतलब है I1 इधर चल रहा है, I की वैल्यू इसमें प्रवाहित होगी तो बंद पास के लिए लगा देंगे तो 4I1 प्लस के 2I और प्लस बराबर हो जाएगा 9। ये प्लस के बालन का क्या जाएंगे माइनस के, तो 2 गुणा I को मान आओ 27 और ताके बट्टे 14, तो मैंने माने 2 7 14 27 27 यहाँ 36 और ताके बट्टे 4 36 7 9/7 मात्रक हमारे पास आएगा। अगला देखो, इसमें धारा जाए हमने मान लो है जिकोना हमने आर दे दो और जिकोना दे दो हमने पी, समझ में गए। अब हमारे पास जहाँ से देखो इनको जो प्रतिरोध निकालेंगे तो हमें पूछिए है कि आपके पास कौन से में, यानी पहला तो पूछा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध तो जो हमारे पास है जहाँ से देखो आर बराबर 4 प्लस के 6 प्लस के 2 बराबर 12 ओम, कितना है। अब जाको लली नीचे 9, तो ये चित्र हमारे पास सिर्फ ऐसा रह जाए, वो जहाँ तक तो जे 1 रह जाए, वो जे घूम के आएगा जहाँ लग जाए वो, और जे हमारे पास चल रहा हो तो जे ऐसो जवाब आएगा 12 ओम और जवाब आएगा 9 ओम, और जहाँ तक चल रही आई बराबर हमारे पास 2 एम्पियर। अब जहाँ में हमने तो बताई थी I1, तो जहाँ में बहेगी धारा 2 माइनस के I1। अब राजा बाबू जहाँ बी है तो जहाँ का तो ए, जहाँ आर तो और जहाँ का तो पी। अब हमें जहाँ तक देखो परिणामी जो समांतर क्रम में है गए, कौन से क्रम में समांतर, तो 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/9, 1/9 बेटा ले देने तो लाथा लेने जा दो आए दो 36, 12 3 38 न तो 36 7 36। अब r बराबर आ जाए तो 36 था, तो मात्रक है वो ओम। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला सवाल आपका बिल्कुल नंबर 1 आया आंसर आपका। अगला है दूसरा पूछ रहा है ए और बी के बीच व्यवांतर, ए और बी के बीच व्यवांतर, तो बी ए बी बराबर, दूसरा सवाल ए और बी के बीच व्यवांतर पूछ रहा है। दूसरा सवाल बी ए बी बराबर, तुम्हें मालूम है आई इंटू हमारे पास हो जाएगा आर ए बी। आर ए बी को मान जे आओ तो आई को मान 2 गुणा हमारे पास 36/7 बराबर 72/7 मात्रक आएगा वोल्ट। ठीक है, अगला तीसरा सवाल बाबूजी पूछ रहा है 9 ओम में धारा, विभिन्न प्रतिरोधों में धारा। तो जहाँ से देखो विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं निकालेंगे बेटा,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब धारा कैसे निकलेगी सो देखो, ए बी के बीच विभवांतर समान है तो I1 बराबर हमारे पास जहाँ से देखो विभवांतर तो समान है, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे 9 ओम में धारा। तीसरा सवाल 9 ओम में धारा बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे VAB और ताके बट्टे हमारे पास 9। VAB को मान कितना हो तो 72 और ताके बट्टे यानी 7 और जाके बट्टे है गए 9, जाके बट्टे का सुना 9 1 9 9 8 बट्टे 7 एम्पियर। कितनी बेटा 8 बट्टे 7 एम्पियर। अरे जो सही आएगा। अगला हमारे पास पीछे जो धारा पूछी है, अब जहाँ से देखेंगे 4 ओम 6 ओम 2 ओम में धारा। क्यों? क्योंकि जिस श्रेणी क्रम में तो सब में समान धारा बहेगी, समान धारा बहेगी तो जहाँ तक आई आपके पास बराबर हो जाएगा VAB और ताके बट्टे इनको परिणामी प्रतिरोध कितना आओ 12। कितना आओ 6 4 10 और 2 12 ताके बराबर जहाँ तक है तो 72 बट्टे 7 और गुणा सीधे सीधे करते हैं मेरे 12 12 6 72 बराबर 6 बट्टे 7 एम्पियर। उतार लो सवाल। बंद तो जैसे देखो R1 बराबर इसमें दे रहा था कि 1 वोल्ट मीटर का 1000 ओम प्रतिरोध है, वो 20 वोल्ट तक माप सकता है। उसके बाद बाबूजी V2 यानी 200 वोल्ट मापने के लिए उसे में क्या किया जाना चाहिए, तो वोल्ट मीटर में प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो वोल्टता बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने मान लिया कि R2 बराबर हम R श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में और जोड़ देंगे। तो हमारे पास श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो देखो R जब इतना हो तो धारा कितनी बह रही है V बट्टे R यानी 20 बट्टे 1000 बराबर हमारे पास 2 बट्टे 100। ठीक है, लेकिन जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखो वोल्टमीटर धारा तो उतनी प्रवाहित होगी, धारा तो उतनी प्रवाहित होगी, लेकिन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा, तो 200 वोल्ट हो जाएगा, 1000 प्लस R हो जाएगा। समीकरण 1 में I का मान रखने पर 2 बट्टे 100 अर्थात जहाँ लिख देता है आगे पीछे हम लिखता है 200 ताकि बट्टे 1000 प्लस R I को मान पीछे करता है 2 बट्टे 200 2 1 200 कट गए 100 और ताकि बट्टे बचे 1000 प्लस R और जहाँ 1 बट्टे 100 को 100 में गुणा करो 10,000 आएगा। इसका इसमें किया तो 1000 हटा दिया, तो उसके बाद आंसर कितना आया 9000 ओम। समीकरण 2 में I का मान जहाँ से देखो R बराबर दिया था 200 ओम जो 150 वोल्ट तक कार्य कर सकता था, तब हमने धारा निकाली V बट्टे R बराबर 150 बट्टे 200 बराबर 3 बट्टे 4 एम्पियर। अब 200 यानी 210 वोल्ट पर ऐसे हमें कार्य कराना है, तो 210 वोल्ट पर कार्य कराने के लिए तो मालूम है कि R श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्रतिरोध। लोड ज्यादा डाल देंगे, लोड डाल देंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी प्रतिरोध 200 प्लस के R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 प्लस के R हो जाएगा। समीकरण 2 में I का मान रखने पर तो 3 बट्टे 4 बराबर 210 और बाप बड़ा 200 और प्लस के हमारे पास कितने रह गए R। अब जहाँ से 3 1 3 3 7 21 70, अब जहाँ तक गुणा करो, अब गुणा करेंगे तो 1 बट्टे 4 बराबर 70 ताकि बट्टे 200 प्लस के R। इधर गुणा कर दो 200 प्लस के R बराबर 7 280 R बराबर 280 माइनस के 200 R बराबर हमारे पास आ गया 80 ओम। आंसर हो गया। ठीक है, कर लीजिए।